हाउ यू मेक योर माइंड की मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर समाज मतलब सब क्या तुम्हारी जिंदगी में एवरग्रीन एवरग्रीन नाम का शब्द आया? जैसे एवरग्रीन ने मारी ऐसे कोर ने भी मारी कि भाई कोर, अगर आप विप्रो में बैठने की कोशिश कर रहे हो तो विप्रो में आप बैठने से पहले आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठता था यार कोर नहीं है IT नहीं है, कोर नहीं है. All of a sudden you landed up to an organization where people started bragging about it. Your father, my dad still listens to these words. अरे आपका बेटा BCG में, and when I tell them कि हाँ यार तो they were like अरे BCG. मैंने वो वाले मोमेंट देखे हैं जब तुमने लोगों को बताया कि भाई मैं BCG में हूँ, तो मैंने उनका रिएक्शन बदलते हुए देखा कि अच्छा BCG में. मैं सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि BCG क्या है, लेकिन उस तरीके से जब लोगों ने बोला BCG में, BCG है क्या है, क्या बवाल है. हेलो गाइस, वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ दास्तान जिंदगी, जहाँ पे आई हैव डिसाइडेड टू इनवाइट फ्यू पीपल हु हैव अचीव्ड थिंग्स इन देयर लाइफ, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ जो आज वो जहाँ पे भी वो हैं उन्होंने कैसे अचीव करी. Last time I was there with my father, and this time I'm there with my friend who is doing good, or I would rather say great in his life. वो जहाँ से आ रहा है और आज वो जहाँ है, आज हम उस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो भाई साहब, वेलकम टू एक्स फैक्ट्स. आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है इस दास्तान ज़िंदगी के सेकंड एपिसोड में. तो मैं आपको इनवाइट करने का रीज़न ये था कि जो आपने आज अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, जहाँ पे भी आप आज हैं, उसको अपनी ज़ुबानी बताएं, और आप वहाँ जहाँ भी हैं वहाँ कैसे पहुँचे, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आपने हर्डल्स फेस करी, वो अपनी कहानी के प्रारूप में आप लोगों को बताएं कि मैंने ये चीज़ ऐसे 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 अचीव करी. और आपने बीटेक मैकेनिकल की यामिटी यूनिवर्सिटी से, वो आपका क्या एक रैंडम डिसीजन था या प्लान डिसीजन था, या उसके बाद आपने क्या क्या हर्डल फेस करी, वो सारी चीज़ें क्या थी, उसको आप बताने की कोशिश करें. सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका आगे एक बार और. तो बहुत समय से हमारे बीच ये बातें वार्तालाप चल रही थी कि हम मिलेंगे और ये करेंगे. तो इसको, ये जो अपनी ये जर्नी है, ये इसको मैं बोलूँगा कि 2010 से शुरू हुई. When you were around in 10th. I was in 10th actually. I was in 10th. कितना बढ़िया सही है ना कि हम 2010 में 10वीं में थे, 2012 में 12वीं में थे. कितना सही सीन है. ये बहुत सही है. तो 2010वीं में आपने 10वीं पास करी होती है और आप गलती से अच्छे नंबर ले आते हो. ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है. कितने नंबर आए थे 10वीं में, 10th में? मतलब 8.8 मेरा CGPA 8.8. इतनी हिंदी में क्या सीन है, बढ़िया बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं. 8.8 था, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 83.6 जो था, अबव 80, मतलब 80 था. इस लिमिट के अबव वाले लोग, तो ये है 80 से ऊपर आए आप साइंस लोगे. ये होता है. अब साइंस ले ली. 11वीं 12वीं में भाई पिताजी ने बोला कि करो भाई करो, साइंस लेनी है, बीटेक लेनी है. अच्छा. बीटेक के लिए फिर कोचिंग के लिए पता करने गए और ले ली हमने कोचिंग IIT के लिए. अच्छा, IIT की कोचिंग करी है. कोचिंग करी हमने. सब करते हैं गलती, ठीक है. हमने भी. तो ड्रॉप किया 12th के बाद? सर ऐसा कुछ भी नहीं था अंकित. मतलब ऑनेस्टली 10वीं के बाद पड़ोस के वर्मा जी, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, इन सब के बच्चों ने बीटेक करी थी और वो अपनी लाइफ में ढंग की जगह पर थे. तो पिताजी ने बोला भाई ठीक है, नौकरी लगी जाएगी. अब एक नौकरी पेशा आदमी यही बोलता है, औलाद ठीक सेटल हो जाए. उनके दिमाग में ये नहीं आता कि सक्सेस नो, दे डोंट नो. तो मैंने ली कोचिंग, और 11वीं 12वीं में पिताजी का पैसा और अपना समय दोनों नष्ट करने की कोशिश. सब नष्ट. और 12वीं के बाद एंट्रेंस वगैरह दी. मेरे पिताजी को इतना पता था, अपनी औलाद पर उनको इतना भरोसा था, अपने सुपुत्र पर, कि 1 साल यदि ड्रॉप करेगा तो ये गर्त में जाएगा, इसका भला तो नहीं होने वाला, ये मेहनत नहीं करेगा. तो ये और आज के समय में मैं उनके इस निर्णय को बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ कि भाई बहुत अच्छा किया. मुझे पता है मैं सेल्फ मोटिवेटेड कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ. अच्छा. विच आई बिलीव आज की 99% जनता है सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है. हम लोग हम उसी कैटेगरी में मेजॉरिटी. हाँ, बस हमें आज इरफान खान की तूफान पिक्चर पसंद आई तो फरहान अख्तर की, तो हम बॉक्सिंग सीखेंगे. कल हमें फरहान अख्तर की मिल्खा पसंद आएगी तो हम रनिंग करेंगे. सेम चीज. तो हमने भी ले ली, कर ली बीटेक, एंट्रेंस दिए तो फोन नंबर के बराबर की रैंक आ रही है. मेरे साथ भी ये होता है. AIEEE में मेरी रैंक बस फोन नंबर से बड़ी थी मेरी. तेरी कितनी थी? 2 लाख समथिंग. मेरी 9 लाख थी. मैं तो योर इंटेलिजेंट नंबर हो.
हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी इंटेलिजेंट। तो इसके बाद लक्षण दिख गए और पिताजी ने तिग्मांशु धूले की तरह बोल दिया तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर काटे अपने और देख लो। हाँ एमईटी में एडमिशन दिलवा दिया। तो एडमिशन लेने के बाद अब आई बैक वैक जो लगती है एमिटी में। एमईटी में। हाँ वो तो मुझे पता ही है, हाँ, सबकी लेकिन लगी। तुम्हारी बैग ज्यादा नहीं आई। मतलब हाँ ठीक है, अगर हम एक आई। अपने आप से कंपैरिजन करें तो हम तो अलग लेवल पे थे। बिल्कुल हाँ। मैं मना भी नहीं करूँगा। क्योंकि तुम्हें पता है। हाँ, तो उसके बाद फिर इसके बाद की जर्नी बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद का जो हमारा आफ्टर कॉलेज, आफ्टर कॉलेज, तो कॉलेज में मेरा सौभाग्य था, मेरा कज़न, मेरी मौसी का बेटा वो भी आ गया और उसकी वजह से थोड़ा संगीत मतलब म्यूज़िक की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ गया। इसके होने की वजह से थोड़ा बैंड वैंड सा बन गया हमारा और समय बर्बाद, टाइम वेस्ट करना था। you were there Yeah, in a band of yeah, Amity as true, well, I हाँ। guess, हाँ। तो थोड़ा सा गावा लेते थे, घर में माहौल था। वो तो जैसे गाते थे तुम्हें भी पता है, हाँ, बट अंधों में काना राजा। कंधों में हाँ, काना, राजा थे, समझ गए। काने लूले You लंगड़े। just initiated to be a part of band of Amity as well। हाँ। इसके बाद करे 2-3 शोज, बट फिर तीसरे मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में समझ में आ गया कि नहीं हमारे बस का नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह में बैठे, लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है आपकी प्लेसमेंट वगैरह नहीं, एमईटी करवाता है, नो डाउट। मैं क्वालिटी पे कमेंट भी नहीं करूंगा क्योंकि जो हो सकता था वो नहीं हो रहा एमईटी में, जो कर सकता था वो नहीं कर रहा, बट या है मेरी 2 जगह प्लेसमेंट हुई थी। बट सॉरी टू इंटरप्ट यू एट दिस मोमेंट, मेरे को आई अग्रीड दिस पॉइंट कि हमारे सामने सिचुएशन आई, लेकिन डोंट यू थिंक, जैसे हमने साथ पढ़ाई करी, सेम क्लासेस में हमने पढ़ाई करी, लेकिन डोंट यू थिंक कि माना कि बहुत सारी चीजें हमारे पास वो कंप्लेन करने की हैं जो एमिटी ने हमें नहीं दी, लेकिन बहुत सारी वो चीजें भी हैं जो एमिटी ने हमें दी। जैसे अगर आज मैं बात करूं, वो कॉन्फिडेंस टू टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एंड यू फील लाइक ये तेरी बात पे ऐड करूंगा। हाँ। ये अनसेड है, एक्स और वाई वाला वो है कि फॉर्मूला है तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर नहीं है तो भैया बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। मैं बिहेवियरल साइंस में हाँ, बिल्कुल, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स टोल्ड मी हाँ। कि है तो फर्क पड़ता है, मतलब अननोटिसेबल है, हाँ। मतलब नहीं पड़ता इनफैक्ट, लेकिन नहीं है तो अगर मैं सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, अगर मैं बात करूं कि हो सकता है कि एकेडमिकली हमें एमिटी ने वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर वाली नॉलेज शायद ना दी हो, और उनको ब्लेम ना करते हुए शायद हम ना उस चीज को ले भी पाए हो, लेकिन शायद पर्सनालिटी लेवल पे अगर मैं बात करूं जो एमिटी ने हमें दे दिया, because you are surrounded with all the time, you're surrounded with the people who are better than you in majority of the fields and you get to learn things from them, शायद हमने बहुत कुछ सीखा एमिटी में रह के। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये सिर्फ एमिटी की कहानी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर टियर 2, टियर 3, टियर 4 कॉलेज की है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हम एमिटी के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि we were associated with that। एग्जैक्टली। सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि भाई इंडिया जैसी कंट्री जो एजुकेशन सिस्टम एवरीबॉडी नोज, आई डोंट वांट टू कमेंट दैट, यहाँ पर यदि आपका जेन्युइनली पैशन है तो आप करो, नहीं तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन, ऐसी डिग्री चुनो जिसमें कि आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाते हो। इंजीनियरिंग में हमें पता है टॉफियाँ बटती थी, वो मैकेनिकल में आपको नहीं पता, मतलब हाउ यू मेक योर माइंड कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना? सर समाज मतलब सब बेटा क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से कर रहे हो? कंप्यूटर साइंस। ये क्या होता है? आई एम कंप्यूटर साइंस। क्या तुम्हारी जिंदगी में एवरग्रीन एवरग्रीन नाम का शब्द आया? मेरी जिंदगी में आज तो भी था। आता है। मेरी जिंदगी में तो था। आज मैं पहले की स्टोरी बताता हूँ। कहाँ पढ़ रहे हो जी? एमईटी में। क्या कर रहे हो जी? बीटेक मैकेनिकल। एवरग्रीन। आज की डेट में क्या कर रहे हो जी? ऐसे जॉब कर रहा हूँ। कहाँ से क्या करा था आपने जी? बीटेक करा था। कहाँ से करी मैकेनिक? बेटा एवरग्रीन है, बच्चा हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इस शब्द ने बहुत मारी है। इस शब्द ने, अगर कोई मेरे से बोले ना कि जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द बताओ, मैं बोलूंगा इसमें मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है एवरग्रीन। क्यों? क्योंकि दैट वर्ड पुश अस टू डू बीटेक मैकेनिक। आज के समय में आई मीन देयर इज नो पॉइंट रिग्रेटिंग ऑन आवर प्रीवियस डिसीजंस, बट हैविंग सेड दैट कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह बेटर स्कोप है। तो हम आपके इस चैनल के जो दर्शक हैं, यदि वो अपना भविष्य सोच रहे हैं इसमें, तो आई वुड स्ट्रिक्टली से कि भाई मैकेनिकल एंड सिविल तब यदि आपका पैशन बहुत हो, कोशिश करिए और अगर आपको अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है तो मतलब भाई कोशिश करिए टियर 1 टियर 2 कॉलेज हैं, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं है। मतलब देयर इज नो पॉइंट इवन फाइटिंग फॉर इट। हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। आपके कॉलेज के बिल्डिंग के बेसमेंट में आपकी लैब है,
और वो भी जैसी लैब वो जैसी lab है, वो हमें पता ही कमेंट ऑन इट एंड इट्स नॉट अबाउट आवर कॉलेज, इट्स अबाउट एवरी हर कॉलेज। कॉलेज का है। मैं तो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि मैं एमिटी जैसे कॉलेज में पढ़ा। वहाँ कम से कम ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो था। मैं ऐसे ऐसे कॉलेजेस जानता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम पे आपको एक लैब में बिठाते हैं और बोर्ड पे समझाते हैं। यहाँ हमारे पास 4 लेथ मशीन थी एक लैब में। हाँ थी, नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल। मैं अगेंस्ट नहीं सुनता। सीएनसी भी नॉट ओनली लेथ मशीन, भी CNC भी एक्सपीरियंस सीएनसी। आप उसके बहाने छोटी मोटी ही सही आप लैंग्वेज सीख रहे होते हो यार। अगर आप ये भी जान पा रहे हो कि सीएनसी क्या होता है एसोसिएटेड तो वो भी तो बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, तो मतलब था मैकेनिकल एवरग्रीन। you get to done with your Amity University। तो उसके बाद हुआ ये कि आप ऐसे परिवार से आते हैं जो हमेशा से रहा है कि भाई चलो नौकरी वोकरी पैसा वैसा ठीक है करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इतना कोई इंटरेस्टेड था नहीं ना मैं खुद। और मैं क्यों ये बोलूं कि भाई क्या तुम्हारे साथ भी ये रीजन था कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ऐसे हमेशा से लगा कि फैमिली ने समझाया या उन लोगों ने समझाया जिन लोगों को आप हमेशा से बड़ा मानते थे, या मे बी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, जिन्होंने आपको हमेशा से समझाया कि भाई 10th कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, लाइफ बन जाएगी। द मोमेंट यू क्रॉस योर 10th यू कम टू द 12th कर लो, जिंदगी बन जाएगी। द मोमेंट यू क्रॉस योर 12th, अब जो भी स्नातक या बैचलरेट जो बैचलर डिग्री कर रहे हो वो कर लो, उसके बाद लाइफ बन जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में शायद किसी ने कभी बताया ही नहीं, और हमें भी हमेशा लगने लगा एंड बीइंग आइडियलाइजिंग फॉर मी, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे आइडियल मेरे फादर है और मेरे फादर वाज इनटू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये करना है। आसपास कोई ऐसा दिखता नहीं था जिसको ऐसा लगता था कि भाई ये करना है, तो आपके इवेंचुअली सबसे बड़े आइडियल आपके फादर बन जाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट आप सबकॉन्शियसली बना लेते हो कि भाई ये करना है, और आप एक उस वाली लाइन में लग जाते हो कि साला प्राइवेट नौकरी करनी है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, यहाँ पहुंचना है। एंड इवेंचुअली वी बोथ ऑफ अस डिड इट। हाँ, मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा, वहाँ बाद में आएंगे। हाँ। तो हाँ, बीटेक में एडमिशन के पीछे का मेन यही रीजन था कि चलो नौकरी तो लगी जाएगी। हाँ। और देसी भाषा में बोलो तो भैया बीटेक हाथ का काम होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज आपको मिलती है, कैसे भी सही मिलती है, नाम है, यू बिकम एन एम्प्लॉयबल पर्सन। हाँ, गेटिंग इट इंस्टेड ऑफ डूइंग बीकॉम, बीएससी, बीए, इट हैज मच मोर रेपुटेशन देन बीएससी, बीकॉम, बीए। दैट इज द मेन कंसर्न। सो यू गेट टू डन विद योर बीटेक एंड वो वाला एक्सपीरियंस क्या है कि जब आप प्लेसमेंट्स में बैठना शुरू हुआ, और उस दिन मुझे लगता है कि वो वाली पहला एक्सपीरियंस था जब हमें पता चला कि हमने कुछ गलत कर लिया। उससे पहले शायद नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। कंपनीज आई और ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने हमें बैठाने से मना कर दिया कि मगर आउट। क्योंकि अब आपकी गलती ही क्या है, वो प्रोफाइल ही वही लेके आ रहे हैं। आपको उन्होंने एलिजिबल तो कर दिया कि चलो भाई बीटेक होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपकी पास परसेंटेज 50-55 जितनी भी है उतनी होनी चाहिए। हमारी थी भाई इतनी तो कर ली थी, पास कर लिया था, तो बीटेक पास होनी चाहिए, बैकलॉग एक्टिव कोई नहीं होना चाहिए, जो थी हमारी हमने क्लियर कर ली थी। और बीटेक पास करने के बाद आप बैठो, बैठने के बाद पता चलता है कि जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो C++, जावा वगैरह जो भी होता है, जिसका मुझे आज तक student.h के अलावा, और ये भी गलत है, मुझे भी पता, मैंने ये भी गलत बोला है, बट मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मुझे conio.h और iostream तुम तेज हो, यही कारण है कि तुम आज जहां हो हम वहां नहीं है। That is the reason I asked you to be there to tell people कि what are the things which made you feel like you are capable of doing these things which you are doing right now. conio.h और iostream.h का कोई रोल नहीं है, कोई मानता नहीं है कि आपको कुछ आता है। तो इसके बाद फिर जब पता लगा कि भाई ये तो, और ये सारी रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको हम टर्म करते हैं, इसके बाद नहीं हुए भाई, तो बचती क्या है? कोर मैकेनिकल में आप जा नहीं सकते कि आपको कुछ नहीं आता, आपने पढ़ा ही नहीं है। एक और कारण है, कोर मैकेनिकल में आप इसलिए भी नहीं जा सकते थे कि उस टाइम पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे कोर मैकेनिकल आपको वो पैकेज ऑफर करता था जिससे शायद डबल आप अपने फादर से पॉकेट मनी ले रहे हो। बिल्कुल, और ये तो था भी। I got placed in a company by the name of Micromax, जिसकी सबऑर्डिनेट कंपनी भगवती नाम की कंपनी थी रुद्रपुर में। अच्छा। तो I got placed in there and I come to know that okay, life settled है, आप बीटेक मैकेनिकल में आपने पढ़ाई करी और बीटेक मैकेनिकल में आपकी नौकरी लगी। कोर जैसे एवरग्रीन ने मारी, ऐसी कोर ने भी मारी कि भाई कोर, अगर आप विप्रो में बैठने की कोशिश कर रहे हो तो विप्रो में आप बैठने से पहले आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बैठता था, यार कोर नहीं है, आईटी नहीं है, कोर नहीं है। तो जब हम कोर में बैठेंगे, तो जब कोर आना शुरू हुई तो उन्होंने वो पैकेज क्या ऑफर किया, 12,000 रुपए महीना, वो भी कटा के आपकी जेब में आएगा, 9,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना। उसके बाद आपको पता चलता है इवेंचुअली कि इससे ज्यादा तो पापा से पॉकेट मनी ले रहे थे जब आप एमिटी का पार्ट थे। ट्रू। तो हाउ विल यू बी एबल टू सर्वाइव इन दिस? बिल्कुल, और आपको रहना भी शहर से बाहर है, सारी फैक्ट्रीज भी तो शहर के कोने कोने में होती है, किराया भी देना है, रेंट भी देना है, सारी चीजें करनी है। तो शायद ही मुझे लग रहा है हर मैकेनिकल वाले बंदे के साथ फेस करना पड़ता है। अंकित, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें एमिटी क्या ही करेगा?
मार्केट ही यही है, बिल्कुल सही बात है, मार्केट ही नॉट यही टू है, ब्लेम एमिटी, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं तो इसमें हमारी गलती है, वी चोज मैकेनिकल। बिल्कुल। नाउ कमिंग बैक टू आर मैकेनिकल और प्लेसमेंट वाला सीन। मेरा अब सिंस एमिटी में पढ़ रहे हो, आपके स्किल सेट ऑटोमेटिकली डेवलप कर देते हैं। यू हैव सम अमेजिंग टीचर्स, वो आपको अच्छा पढ़ा देते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, ये इंडस्ट्री में आजकल आप 4 लोगों के बीच में बैठ रहे हो, आपको बोलना सिखा देते हैं। I would love to give that credit to my English teacher, Devesh because Devesh sir, and if you are watching this sir, thank you so much for teaching us to this level, because बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जो शायद मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स जो मैंने पढ़ा या पाइथागोरस थ्योरम कितनी बार लगाई है आपने? सर ये तो आप छठी में सीखते हो। लेकिन जो इंग्लिश वाले टीचर ने और मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं जिन लोगों से बात करता हूँ जनरली, जिन्होंने और कहीं और से बीटेक मैकेनिकल पढ़ी है, वो एक्चुअली इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है थ्रू आउट दैट सेमेस्टर्स, और हमने 8 के 8 सेमेस्टर्स पढ़ी है। सर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं एमिटी आपको? कौन पढ़ाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिहेवियरल साइंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ाता है। 8 के 8 मेरे सेमेस्टर। जीवन में आज के समय में मेरे जितने परम मित्र हैं, ठीक है, मेरे बचपन से, सब बोलते हैं कि चल रहा है बढ़िया, मतलब ठीक है। तो फ्रेंच आपने कौन सी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी थी बाय द वे? फ्रेंच। तो थोड़ा सा हो जाए फ्रेंच में आपको, अगर आप आज क्रेडिट ही दे रहे हो कि आपको एमिटी ने, तो आप इसमें भी एमिटी को ब्लेम ना करें, क्योंकि इसमें भी हमारी गलती है। क्योंकि आप, अब मैं फ्रेंच में बोलूं, 2 शब्द बोल के दिखाएं, वो वाले शब्द जो आपने रटे नहीं है, जो आपको आते हैं, थोड़ा सा हो जाए। जमापेल मेरे को आता कोमोसावा कोमोसावा ट्रेविया, हाँ आई एम फाइन है। एक मेरे को तो जस्सुई अमिटी यूनिवर्सिटी मेरे को याद, जस्सुई अमिटी यूनिवर्सिटी। क्यों? ये 2-4 चीजें थी, क्योंकि ये रट के मैडम को सुनानी होती थी कि जी मेरे साथ एक फ्रेंच का, तुमने नाम लिया, मेरे को इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या हुआ? फ्रेंच का पेपर हुआ, पहला सेमेस्टर वाला। फ्रेंच का, अब फ्रेंच समझ नहीं आ रही है, और पहला सेमेस्टर तो यू डोंट इवन नो कि हाउ व्हिच काइंड ऑफ पेपर यू आर अबाउट टू फेस। यू हैव, देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट थिंग इन योर एग्जाम। तो पेपर देने गए, और पेपर देने आपने अपना बेस्ट दिया, आपने पेपर पूरा लर्न किया, आपने पूरा तरीके से एकदम रट के बढ़िया, तब जो आपको आता था आपने करके आए, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। जब आप बाहर गए तो यू आर टोटली टेंस एंड लुकिंग एट द पीपल। मैं तुमसे जाके बात करूं, भाई कैसा हुआ? तो बोले भाई बढ़िया हो गया, पास तो हो जाएंगे। मैंने 4 आदमी से और पूछा, भाई कैसा हुआ? बढ़िया हो गया भाई, पास तो हो जाएंगे। आई एम दैट गाय हु इज नॉट बीन एबल टू कंफर्म माई सेल्फ कि क्या मैं पास भी हो जाऊंगा। तो मैंने एक से बोला, यार, उसने बोला तेरा कैसे हुआ? मैंने भाई यार मुझे नहीं लग रहा है कुछ हो पाएगा। तो कह रहा क्यों? 10 नंबर के तो सारे ट्रू फॉल्स आए थे, वो नहीं करे। मैंने कहा ट्रू फॉल्स मैंने कहा ट्रू फॉल्स कहाँ थे? तो बोला लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, 10 नंबर के ट्रू फॉल्स करने थे। वो तो अगली में हो जाते थे ट्रू। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जैसे आदमी को वो ट्रू फॉल्स भी पूछे हुए थे फ्रेंच में कि ये साला ट्रू फॉल्स है। अब उसमें था कि उई एंड नुई। अब फ्रेंच आती हो और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में पहले 10 क्वेश्चन, तो दुनिया जो उन्हें करके आ रही है उई नुई करके अगर आ रही है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहे। तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन जो तुम बता रहे हो कि उंगली में हो जाते थे, तुम्हें समझ आ गया कि ट्रू फॉल्स है, तो पूछ लिया आपने किसी उंगली में हो गए। हमें तो ये भी समझ नहीं आया कि ये उंगली में हो जाते हैं। तो मैं तो वो 10 नंबर के भी छोड़ आया। तो मुझे जब तक रिजल्ट नहीं आया, मुझे यही रहा कि फ्रेंच में हो गया, क्योंकि यही समझ नहीं आ रहा है कि ये कोशिश कर रहा है कि आपको ट्रू फॉल्स करना है। ये हमारा फ्रेंच में ये है, ये हमारी गलती थी। हाँ, ये ऑब्वियसली, ये हम ब्लेम नहीं करेंगे टीचर को या कुछ, हम ये, लेकिन ये गलती भी तो बहुत बड़ी ब्लंडर थी। बिल्कुल। लेकिन अगर कमिंग टू द सीरियस पार्ट, कि यू गेट टू डन विद ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी हैव जस्ट रिसाइट एंड व्हिच वी जस्ट टॉक, प्लेसमेंट का दौर आया। प्लेसमेंट मेरी एमिटी से, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ठीक था। जब अब आपको कोडिंग तो नहीं आती ना, आपके पास क्या ऑप्शन बचा? कोडिंग नहीं आती, मैकेनिक में आप जा नहीं सकते, बची सेल्स। मेरी 2 कंपनीज में प्लेसमेंट हुई थी, कैंपस प्लेसमेंट। अच्छा। 2 कंपनीज में। पहली कंपनी में पैकेज भी ठीक ठाक काउंटर में बदली। ओह बिग गाय, यू डोंट इवन रिमेंबर द नेम, बिकॉज़ इट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्टार्टअप। ठीक है, और वो कंपनी की तरफ से कैंसिल हो गई थी बिकॉज़ वो कुछ देयर वाज सम फस। एक वो भी तो कंपनी आई थी जो गेम की ऐप इंस्टॉल करा के चली गई थी, और फिर पूछा अपने बाढ़ में जाओ, आई बोला ये ऐप इंस्टॉल कर लो और यू विल बी रजिस्टर्ड, एंड देन दिस गाय वेंट ऑफ कि भाई बाढ़ में जाओ। तो ये वाली चीजें, ये खिलाफत हुई है। तो पहली वो कंपनी क्या थी जिसमें आपने ऑफिशियली अपना करियर स्टार्ट किया? कैंपस, ऑफ कैंपस था या इन कैंपस था? वो वाली कंपनी, उसका रिलेशन है मेरी कैंपस प्लेसमेंट से। जो मेरी दूसरी कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, सिंस पहली तो आप कैंसिल ही मान लीजिए, कॉलेज की तरफ से तो हम प्लेस हो गए थे ना, बट ठीक है, कॉलेज, और उसके बाद आप दूसरी कंपनी में बैठ भी नहीं सकते। हाँ, बट वो सिंस वो कॉलेज से कैंसिल हुई थी तो हम बैठ सकते हैं। दूसरी जो कंपनी में प्लेस हुए, उसमें हमारे जो कंपनी का स्टार्टअप का ओनर था, उसने हमें अपने ऑफिस बुलाया, जो कि को-वर्किंग स्पेस था एमिटी के पीछे ही। वहाँ पर हम गए और उसने हमें काम वाम समझाया, भाई देखो ऐसे ऐसे है, तुमको ये बेचना है, कोल्ड कॉलिंग वगैरह होगी, और आप ये जो फ़ोन के पीछे सम ग्रीन चिप्स, जो एक बहुत बड़ा होक्स था कि सब कुछ होता नहीं है, ग्रीन चिप है ना, कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता,
नॉट गोइंग इनटू, जो आज भी 10 रुपए की Exactly, चिप बिकती है exactly. अपने कवर के पीछे लगा दी। हाँ, वो आपको मेरे पापा ने बेचनी। भी लगाई हुई है बाय द वे। वो तब बहुत बड़ा हुआ था। गिमिक था। हाँ, वो तो हम तो आपको वो सेल करनी थी, हाँ, वो हमें सेल करनी थी, चिप्स टू द पीपल कि ये आपको रेडिएशन से B2C, बचाएगा। बिल्कुल। नॉर्मल कंज्यूमर आपको फोन करेंगे नॉर्मल कि भाई ऐसी ऐसी बात कि आपको ये नुकसान रेडिएशन पहुंचा रही है, आपको ये चिप ले लेनी चाहिए हमसे। बिल्कुल। अच्छा। 1 घंटा बैठा, हाँ। काम समझा हम्म, ना, हम्म, नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, अब समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गई, मेरी स्ट्रेंथ है भाई पीपल स्किल्स, आई कैन टॉक टू पीपल। हाँ। तो मैंने क्या किया, मतलब अप्लाई करना शुरू कर दिया Naukri.com। सेल्स मेजॉरिटी, अब ये समझ आ गया कि सेल्स इज द अल्टीमेट थिंग फॉर अस। बचा ही वही, सही बात है। कोर स्किल्स नहीं, 12,000 9,000 रुपए दे रहे हैं आपको, क्या करोगे? तो थोड़ा बहुत पैसा सेल्स ही दे रहा है। पैसा सेल्स दे रहा है। अच्छा, उस पर भी देयर वर सम फर्म्स जो कि आपको कमीशन वगैरह देते हैं। मैं आपको बहुत ही ऐसी बात बता रहा हूँ, मतलब जो कि आप एक ग्रास रूट लेवल पे सोचते हैं, नहीं, सेम स्टोरी बहुत पॉकेट मनी मांग ली है, अब पिताजी को देंगे। सही बात। अब तो पिताजी को देना, क्योंकि उस एज में आप ऐसे आ जाते हो कि कुछ अब आप सेल्स नहीं ढूंढ रहे हो, अब आप नौकरी ढूंढ रहे हो। और मेरी नौकरी ऐसी लग गई एक जगह, जो कि एक सेल्स थर्ड पार्टी, हम रीसेलर थे कुछ क्लाइंट्स के। ये चिप वाली? ना, ये एक दूसरी, ये तो इन कैंपस, ये तो मैंने रिजेक्ट कर दी थी ना। अच्छा, अब एक दूसरी कंपनी में Naukri.com वगैरह से अप्लाई किया। उसमें क्या करना था? आपको डोर टू डोर जाना होता था। अच्छा। और कंपनीज में मतलब लोगों के घर घर जाके आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने होते थे। सिंस वी वर रीसेलर्स ऑफ मोर देन 2-3 प्रोडक्ट्स, हम अलग अलग में ट्राई किया, मुझे चैरिटी बढ़िया लगा, हम डोनेशंस रेज करते थे, उसमें से कुछ परसेंट कट हमको मिलता था। ठीक है, वहां से मैंने बहुत सीखा। क्या मतलब अंकित, बहुत सीखा। ठीक, I get it because I know what you are. दिन में 100-125 लोगों से मिलने की कंपल्शन थी। अच्छा। आपको मिलना है, 100-125 लोगों से मिलना था। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है। हम मिलते थे। मिलने का मतलब है कि लेट्स से हाय, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, इफ यू से नो, आप एक बंदा काउंट हो गए हो। इसके अलावा आपको कम से कम 20 से 25 लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन पिच करना होता था। सेल्स में जो टर्म है पिच, हाय मैं ये हूँ, मुझे ये करना है और ये ब्ला 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 और ये करना है। तो यहाँ से मैंने सीखा, आई ट्राइड ओपनिंग अप कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू एक्चुअली सेल थिंग्स। एग्जैक्टली। समस्या ये थी कि ये जो जॉब थी, ये थी 100% फील्ड जॉब, which you are not into that liking phase कि मुझे पसंद नहीं आ रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जॉब प्रोफाइल आपको बेचते हैं कि ये कर लो, आप यहाँ प्रमोट हुए, आप वहाँ पहुँचोगे, फिर आपको बंदे मैनेज करने, ये वो फेज मुझे आता दिख नहीं रहा था। दूसरा, मेरी हेल्थ, इट टुक अ टोल, इतना कि after doing that kind of hard work, आई स्टार्टेड इन मार्च अप्रैल, और दिसंबर में आके मेरी हालत बहुत खराब हो गई, लगभग 7-8 महीने। हाँ, इतनी कि मैं नॉर्मल चलने फिरने में नहीं हो पाता था। अच्छा। हाँ, इतना, क्योंकि सर बाहर का खाना इतना होता था। हाँ, क्योंकि आप रोड पे ही हो, एग्जैक्टली। लंच बॉक्स कैरी नहीं कर सकते, अब लोगों से कैसे मिलोगे, हाथ में लंच बॉक्स है और पिच करोगे आप, नॉट पॉसिबल। आपको जाना भी होता है। एंड हाउ दैट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट इफ यू कैन टेल व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू वर विड्रॉइंग फ्रॉम दैट जॉब? सर इट वाज, सी, जो एक बेसिक इन हैंड मिलता था अकाउंट में, आपके आता था फिक्स सैलरी, वो छोड़िए जैसी आती थी बोले वो बताने लायक नहीं है। ना। लेकिन अगर आप जितनी डोनेशन जनरेट कर पाए, उसके ऊपर आपका परसेंट, तो द मोर यू डू द मोर यू विल गेट, दैट इज द केस। इतना है। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मेरा ट्रेनर अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, और उसने मुझे अच्छा सिखाया, ही टॉट मी बेसिक न्यूएंसेस, और चला हमारा ठीक ठाक। दिसंबर में हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। दिसंबर में फिजिकली आई वाज नॉट कैपेबल ऑफ, और थोड़ा सा ना मुझे वो थोड़ा सा नहीं लगा, मतलब हाँ यार अब नहीं कर पा रहा, हो गया 8-9 महीने, सॉरी 8-9 महीना, और आई लेफ्ट दैट जॉब। पर अब हर महीने पैसे आने का खून लग चुका, जो कि अब अकाउंट में हमारे पैसे, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ डिपेंडेबिलिटी टू ऑन योर पेरेंट्स, और बीइंग अ मिडिल क्लास गाय, पिताजी से पैसे मांगने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सेम फेज आई वेंट थ्रू द सेम फेज, नॉट बीइंग अ मिडिल क्लास गाय, शायद ये आपकी खुददारी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास गए, आप यही तो सीख रहे होते हो सर। हाँ, क्योंकि जब देखो आप कॉलेज के लास्ट वाले ईयर्स में शायद ऐसी फीलिंग लेने लगते हो, क्योंकि हम मिडिल क्लास में बस, कि यार बहुत हुआ, लास्ट वाले ईयर्स में शायद ये वाली फीलिंग आने लगती है, बट यू फील लाइक कि 1 more लास्ट ईयर और उसके बाद चीजें सही कर देंगे। लेकिन एक बार द मोमेंट यू स्टार्टेड अर्निंग और उसके बाद आप जीरो पे आ जाते हो, तब और डिफिकल्ट हो जाता है अपनी फैमिली से मांगना, क्योंकि कुछ फेज आपने लाइफ का ऐसा देख लिया जहां ब्रेकफास्ट डंकिन डोनट्स में हो रहा है, लंच आपका अल जवाहर हो रहा है, डिनर आप कहाँ ही जा रहे हो, पिंड बलूची और ये वो, और उसके बाद एकदम से जीरो, और आपको फिर चीजें करनी, और फिर आपको जीरो करना है, और तो और मतलब, और इस पर भी एक और हार्डर पार्ट, मैं वहाँ अच्छा कमा रहा था, ठीक है, मैं वहाँ अच्छा कमा रहा था काफी,
तो चली कहानी। दिसंबर में मैंने रिज़ाइन वगैरह कर दिया। अब वो बीच का पार्ट आया कोई 10-12 दिन का, नहीं रहा गया घर पे, पैसा ख़त्म होने लगा, आपको लत लग चुकी थी बाहर बाहर का खाने की, कुछ करना है बेसिकली, कमाने की। तो मैंने क्या किया, घर के पास ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सा था, वहाँ पे सेल्स का ही कोई प्रोफाइल पकड़ लिया मैंने। वो MBA वगैरह के बच्चों को कोचिंग करवाते थे। वन मोर डिफिकल्ट जॉब। बिल्कुल। 2-2.5 महीना किया वहाँ, ना मुझसे हुआ ना उनको मैं पसंद आ रहा था। दे फील लाइक नहीं। और दूसरा वहाँ एक छोटी सी अनबन सी जो हुई वो ये हुई कि बिल्कुल ही कॉलिंग प्रोफाइल दे दी थी, और मेरी रिक्वेस्ट थी यार कम से कम थोड़ा तो मेरी स्किल्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए। फोन पर यार नहीं हो पाता। ठीक है, हम वो लोग हैं जो जब तक ना देखें ना दिखें, जब ना और ना दिखा पाए तो माहौल कैसे बनेगा। तो ये हुआ, और वो भी 2-2.5 महीने। वैलेंटाइंस डे पर मैंने रिजाइन किया है 14 फरवरी। हाँ, नाइस डे। बिल्कुल। जीवन में वैसी अकाल पड़ा है, नौकरी भी गई, यही तो थी। तो इसके बाद, और इसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि वो जो 2-2.5 महीने मैंने इस कंपनी में जॉब करी, मेरी हालत और ख़राब हो रही थी हेल्थ वाइज। हाँ, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा। मेरा वजन गिरते गिरते 70 से धीरे धीरे 59 किलो पे आ गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा। बेड रिडन हुए 3-4 महीना, घर पे बिस्तर पे पड़े, नो जॉब। और इस बीच सिंस माय फादर बिलोंग्स टू अ पब्लिक सेक्टर बैकग्राउंड, जो है उनका पब्लिक सर्वेंट। हाँ, पब्लिक सर्वेंट है, और उन्होंने बोला बेटा सरकारी नौकरी तैयारी कर ले। हाँ, टिपिकल फैमिली, आ जाओ सेंटर में, आ जाओ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली जाए। यहाँ पर भी मेरा दुर्भाग्य, मैं पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर कर गया। मौका कौन सा प्री? CGL, SSC CGL। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब हाँ। तो कितने महीने तैयारी करी? 1 महीना। 1 महीने में यू आर एबल टू क्लियर द प्री ऑफ विच पीपल आर अनेबल टू डू इवन फॉर इयर्स। ये हाँ, नहीं मतलब इतना कोई डिफिकल्ट होता तो बोला हुआ था भगवान ने। हाँ, सिर्फ यही था। ठीक है, मेहनत के नाम पे मेरे एक मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मिस्टर मोहित त्यागी, व्हाई नॉट टू गिव हिम अ क्रेडिट, बिल्कुल कि आपने हमें बहुत सिखाया है सर। एग्जाम से 2 दिन पहले उसके घर जाके मैंने पढ़ा है। ठीक है, एक उसने मुझे जो स्ट्रेटेजी बताई थी, और थोड़ी मेरा भी एक्सपीरियंस था और लोगों से बात करके। क्वेश्चंस डोंट मैटर दैट मच, सैंपल पेपर करो। मैंने 30-32 दिन 100 से ऊपर सैंपल पेपर सॉल्व किया। यू आर एबल टू क्लियर, आई वाज एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। प्री क्लियर हो गया। अब भाई समस्या ये आ गई कि प्री तो कर लेते हैं लोग, मेंस नहीं कर पाते। वो हम भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो मेंस नहीं कर पाए तो कम टू जीरो अगेन। और जो 2-3 फॉर्म भरे थे, अब थोड़ा मन उचट गया था, हेल्थ थोड़ी बेटर होने लगी क्योंकि आप बाहर का कम खा रहे। बट उस रिजेक्शन को फेस करते हुए, उस रिजेक्शन को फेस मैंने इस पॉजिटिव वे में किया। आई टुक इट इन दैट वे कि भाई ठीक है, अब ये नहीं बेटा, नहीं, दिस इज नॉट माय गेम, और वापस प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ। ठीक है, अब फिर समस्या ये है, बचा आपके पास सेल्स ही, क्योंकि यू हैव एन एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। और आप और कहाँ घुसोगे, कहाँ? नोबडी विल एंटरटेन। फिर एक एडटेक फर्म है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड फर्म है, तो वहाँ पर मैंने जॉब वॉब शुरू करी। कुछ समय मैंने वहाँ किया। फिर मुझे एक MNC से एक अपॉर्चुनिटी मिली। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एल्डर ब्रदर टाइप्स, उन्होंने बोला भाई ऐसे इंटर्नशिप निकले, इट्स एन इंटर्नशिप, अच्छा, प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज योर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, आप करो, पसंद आए तो आप परमानेंट हो जाओगे। 8-9 महीना मैंने वहाँ जॉब किया, बट वहाँ मैं परमानेंट होता नहीं दिख रहा था। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं अपनी मैनेजर के पास के, जिनसे आप भी मिले हुए, you're doing great, but unfortunately, and which I've stars were not aligned. Since I met that lady and I come to know the experience from her mouth, that what kind of employee you were at that time, and you still were unable to get to the payroll of that organization. So you were not happy with that. You tried your level best to be the part of that organization, but you were on the third party, so that made you feel like I will not be a part of this, which is a big organization. काम आप डबल कर रहे हो, सैलरी आपको आधी मिल रही है। हाँ, and best part, and the worst part, you were not a employee of that organization, you were a third party parole. तो वहाँ से फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, एंड शी इज वेरी स्वीट। उन्होंने करा हेल्प, और आई लैंडेड इनटू BCG. दिस इज द गेम। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि BCG क्या है, और मैंने भी वो वाली फीलिंग करी। अब जो वाला तुमने अपना वो जो स्ट्रगल बताया लोगों को कि यहाँ से B.Tech करी और ये नौकरी की और हेल्थ पे टोल आया और फिर ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं रहा शायद जो तुमने ट्राई ना किया हो। कुछ भी नहीं, है ना। और इनफैक्ट इस बीच मैंने मैकेनिकल की जॉब्स भी ट्राई की। हाँ, तो हर कुछ ट्राई करने के बाद all of a sudden you landed up to an organization where people started bragging about it. Your father, my dad still listens to these words, अरे आपका बेटा BCG में, and when I tell them कि हाँ, या तो they were like, अरे BCG। तो ये वाली चीज जो आपने भी बताई कि
मेरे पापा को अभी फील प्राउड होता है, या इवन एज अ फ्रेंड आई ऑल्सो फील। और मैंने वो वाले मोमेंट देखे हैं जब तुमने लोगों को बताया कि भाई मैं बीसीजी में हूँ, तो मैंने उनका रिएक्शन बदलते हुए देखा है कि अच्छा बीसीजी में। मैं सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि बीसीजी क्या है, लेकिन उस तरीके से जब लोगों ने बोला अच्छा बीसीजी में, बीसीजी है क्या है, क्या बवाल है। जो बीसीजी का हुआ है वो फ्रंट एंड कंसल्टिंग का है, IIM ABC इनके बंदे हायर होते हैं। अच्छा, मतलब अच्छे लोग हायर होते हैं। हम थोड़ा सा रिसर्च काइंड ऑफ में, नॉर्मल उसमें बैक एंड वगैरह बोलते हैं, हम रिसर्च बैक एंड रिसर्च वाला है, बट स्टिल उन कंसल्टेंट्स को हम जो बेसिक ग्राउंड नॉलेज कलेक्ट करके देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अच्छे, नो डाउट। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद, इज इट लाइक दैट? ट्रू, लिंक्डइन के माने तो लेकिन टॉप 100 ऑर्गेनाइजेशन, टॉप 10 आई गेस, या। एंड यू आल्सो फील लाइक दैट नाउ यू हैव रीच्ड टू अ प्लेस, नो डाउट, जो आपने स्ट्रगल किया है कि अब मैं इस पे काम करूंगा तो माय लाइफ विल बी इन अ बेटर प्लेस। और इवेंचुअली सैलरी भी थोड़ा माहौल में रमकीला हो चुका है अगर मैं, क्योंकि मुझे तो पता है, एंड आई डोंट नो वेदर यू आर कंफर्टेबल विद और नॉट, बट फॉर दोज हु आर लुकिंग राइट नाउ, दिस गाय इज अर्निंग अ लॉट राइट नाउ। और लॉट से मतलब अगर आप इनके खुद से इनके एक्सपीरियंस सुनोगे तो शायद कोई भी अपनी सैलरी को अच्छा नहीं बताता, बट दिस गाय इज अर्निंग हैंडसम अमाउंट कंपैरेटिव टू ऑल ऑफ दोज गाइज जो इसके साथ पढ़े हैं। मैं नहीं बोल रहा कि ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है या ये करोड़ों में खेल रहा है, बट ये बहुत अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग जैसे एक यहाँ बैठे हैं। उस वाले एक्सपीरियंस से जब आपको ये वाली फीलिंग आती है, जब लोग बोलते हैं अच्छा बीसीजी है और आपको पता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, व्हाट इज द फीलिंग टू हैव दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम पीपल कि अच्छा बीसीजी में वो वाली फीलिंग क्या है? जो भी अब तक हेल्थ पे टोल ले लिया, अभी भी है नहीं वो वाली अलग बात थी, वो तो हमेशा रहेंगे, सबके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड लगा रहता है, लेकिन हेल्थ पे टोल ले लिया, व्हेन यू फील लाइक यू आर अनएबल टू डू एनी फर्दर जॉब एनी मोर टिल द टाइम यू आर नॉट फिट टू दैट लेवल, सैलरी के ना बात करने वाली फीलिंग पे आ गए कि सैलरी की ना ही बात करें तो बेटर है। वहां से आज कोई आपके सामने बैठ के बोल रहा है कि हैंडसम सैलरी ड्रोन कर रहे हो या कोई बीसीजी के नाम से, तो ये एक लाइफ में शायद शिफ्ट है। और तुमने बताया कि आपकी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो ये सरप्राइज्ड हैं जान के कि हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ बीसीजी इवन व्हेन यू आर नॉट having a master's degree with yourself or a very good degree from some kind of college. People are surprised enough to know कि यार बीटेक के बाद और वो भी एमिटी से करने के बाद आप बीसीजी कैसे रीच कर सकते हो। वो वाला एक्सपीरियंस क्या है, वो वाली फीलिंग क्या है कि आज मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ? सर 2-3 मिसकंसेप्शंस हैं। पहला तो बीसीजी का जो हुआ है वो एक्चुअली फ्रंट एंड के लिए है, कंसल्टिंग के लिए। That this is now you're trying to being modest. नहीं मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देयर आर पीपल जो करते हैं मेरे साथ जॉब जिन्होंने एमिटी, फिर भी लोगों को पता है एमिटी क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बच्चे आते हैं, कैसे आते हैं, दैट्स अ वेरी सेपरेट डिस्कशन। बट इस केस में आई वुड से कि लोग आते हैं, कोई मैंने बहुत बड़ा पत्थर नहीं तोड़ा, लोग आते हैं, ठीक है। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आई गेस, ठीक है। आई एक्चुअली मेट ग्रेट पीपल, रिज्यूमे फॉरवर्ड किया, मेरा मैनेजर अमेजिंग पर्सन, सपोर्टिव पीपल, थिंग्स स्टार्टेड गोइंग टू योर वे। एग्जैक्टली, अब भगवान ने सोचा कि अब इसे बहुत दिखा दिया है, अब थोड़ा सा अच्छा लाइफ में अभी थोड़ा और चाहिए, अभी वहां पहुंचे नहीं है, वो तो हर समय चाहिएगा। कल को आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तो भी आपको लगेगा कि मैं यूनाइटेड नेशन का हेड बनना चाहता हूँ, वो छोड़ दो, लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अभी मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ कि इस वाली जर्नी से जो तुमने भी लोगों को बताई, उस वाली जर्नी से उस बच्चे को आप क्या बताना चाहते हो जो आज 12th स्टैंडर्ड में है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जिसको नहीं पता कि मैं क्या करना चाहिए, या वो अपने पहले इनिशिएटिव वाले करियर को सोच के घबरा जाता है कि मेरी यहाँ जॉब लग गई है और मैं एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद दिस जॉब एंड स्टिल ही डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो समवेयर एल्स, उसको क्या बोलना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? दैट इज द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग यू सिटिंग हियर कि आप क्या बताओगे उसे कि यार ये कोई पार्ट नहीं है, व्हाट इज योर वर्ड टू इट? बहुत सिंपली अगर पुट करूं तो यार, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना हो पाना, करियर का स्टार्ट किसी ऐसी कंपनी से वो करना जो कि आपको खुद नहीं पसंद, स्टार्ट तो करो। व्हाटएवर यू आर गेटिंग, गेट इट, स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो, पहुंच जाओगे यार। थोड़ा समय, मेरी हम पहुंचे हैं, बोले हम पहुंचे, मतलब हम नहीं पहुंचे अभी उतना नहीं पहुंचे, बट हाँ ठीक है। मेरी खुद की मैनेजर का ये वो मतलब उनके वर्ड्स हैं कि आप थोड़ा लेट पहुंचोगे, आपको कॉलेज अच्छा, आपको किक स्टार्ट अच्छा नहीं मिला ना, 2-3 किक और मारनी पड़ेगी, आपको स्कूटी स्टार्ट होगी,
स्कूटर स्टार्ट होगा आपका, हाँ, धक्का, पहुंचोगे किसी से धक्का भी लगवा सकते हो, बिल्कुल बट स्टार्ट होगा। होगा, समय लगेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे औरों से, क्योंकि आपको आपकी बाइक का वो नया मॉडल नहीं है, IIT और NSIT और NIT इतना टैग नहीं है। हाँ, आप पहुंचेंगे ज़रूर, पुरानी बाइक है पुरानी बाइक पर, बट कड़क है मामला। हाँ आप पहुंचेंगे। थोड़ा मतलब सोचिए। 12th के बाद थोड़ा सा वो किसी के कहने पर BTech BBA BA BCom मत कीजिए। अच्छा, इस चीज पे मेरा थोड़ा सा एक टेक है, क्योंकि जिस रास्ते से तुमने अपनी जर्नी बताई, मोर और लेस सेम रास्ते पे मेरा है। एवरग्रीन जो मेरी जिंदगी में भी आया, उसके बाद सेकंड वर्ड क्या था जो हमारी जिंदगी में आया? कोर। ये भी हमारी जिंदगी में आया। मुझे ऐसा लगता है कि उसका कारण ये था कि जब हम उस वाले स्टेज पे थे, जब डिसाइडिंग स्टेज होती है कि व्हाट यू डू नाउ एंड व्हाट यू कैन डू, वो शायद हमें पता ही नहीं होता। हाँ। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जब व्हेन आई रियलाइज इट ऑन माय लेवल कि जब हम एमिटी में, हम गलत वर्ड है यूज करना, जब मैं एमिटी में पढ़ने गया और उस टाइम पे मैंने देखा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू परस्यू बीटेक फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, एंड आई हार्डली न्यू इसके अलावा 4 ऑप्शंस और हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट, आज भी नहीं पता। लेकिन ये हमारे लेवल पे हम गलत बोल सकते हैं, लेकिन उस जब हम आज भी बोल रहे हैं कि अब हमें आज भी नहीं पता, तो उस बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट है वो सारी चीजें जानना जो 12th में। तो ये तो शर्म की बात है हमारे लिए भी कि हमें, अगर हम ये बोले कि हम आज भी नहीं पता, बट शायद मैं बोल सकता हूँ कि आज हमें उन 5 से शायद 50 पता है। लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि उस टाइम पे जब हमारी यूनिवर्सिटी लगभग 250 से 300 कोर्सेज ऑफर कर रही थी कि हम ये आपको पढ़ाएंगे उसी कैंपस में, उसी दूसरी ब्लॉक में, कई बार तुम्हारे दूसरे ब्लॉक के बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होते थे, और उसके बाद भी आप रियलाइज नहीं कर पाए, जैसे मास कम्युनिकेशन के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, तब भी हम ये रियलाइज नहीं कर पाए कि मास कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लाइफ में सबसे बड़ी कमी रही कि हमें यही नहीं पता चला कि आप क्या परस्यू कर सकते हो। तो उन बच्चों को जो फिर से स्टार्ट आज स्टिल 12th में है, तो उनको ये चीज़ कैसे पता चलनी चाहिए कि भाई आप क्या क्या ऑप्शंस, एटलीस्ट आपकी देश में क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं जो आप थॉट एटलीस्ट कर सकते हो कि भाई ये भी है, वो कैसे किया जा सकता, क्या थॉट है आपका इस बारे में? अपने रेफरेंसेस पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लिमिटेड मत रखो, उन भैया दीदी से मत पूछो, सिर्फ उन्हीं से मत पूछो, सिर्फ उन्हीं से मत पूछो, और ढूंढ लो, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गैदर कर लो, अपने मम्मी पापा से बोलो कि प्लीज और लोगों से पूछ लो। एक मेरे को इसका थोड़ा सा एडवांटेज टू दिस जनरेशन हु आर स्टडीइंग राइट नाउ इन 12th ये भी लगता है कि जब हम 12th में थे तो इंटरनेट का वो बूम नहीं था, आज है। और इसी में एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि यार ये मेरे छोटे भाई ने मुझे रियलाइज करवाया कि यूट्यूब, इंस्टा, ये सब डोंट जस्ट गो टू देम फॉर व्लॉगिंग और ये सब। हाँ, अब व्लॉगिंग से आपने क्या बात थी, मैं ये चीज बात करना चाहता हूँ, जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं अभी बेली तो जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, या यूट्यूब पे बेसिकली अंडरस्टैंड इट, आपने अपने ट्रेंडिंग पे जाओ और ट्रेंडिंग पे देखने की कोशिश करो कि आपका देश कंज्यूम क्या कर रहा है। वहाँ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि यू विल बी शेम कि आपका देश क्या देख रहा है। तो अगर आप उस चीज़ का पार्ट हो, यू आर इंटरेस्टेड टू नो समवन एल्स लाइफ, you are interested to get entertained to the level when you are into the air, when you are into the age जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अपने करियर के बारे में जानना चाहिए, तो आप भी वहीं बैठे रहेंगे जहां, अगर ये आज BCG, हम ब्रैग तो कर रहे हैं कि हम BCG में बैठे और आज हम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन आप इस स्टेज पे 21-22 वाली एज में पहुंच सकते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो शायद हमें और 4-5 साल लग गए वहां पहुंचने में, क्योंकि हमें यही नहीं पता था लाइफ में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी चॉइस ऑफ लर्निंग बदलनी पड़ेगी, या वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है चीजें लर्न करने का और चीजें खराब करने का। छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरा भाई म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, आज की डेट में ही नोज मोर देन 3-4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब, because he spent his time to a great level. Exactly. उसने, मैं भी, हम दोनों सेम छत के नीचे रहते हैं। हाँ. मैं वहां पर कॉमिक वीडियोस और ये सब देख रहा होता हूँ और वो ये चीजें सीख रहा हूँ। इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग गाइस। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो, और टाइम एंड अगेन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई दिस थिंग इन माय वीडियोस, कि आपको यू हैव टू बी वेरी मच पोटेंशियल इनफ टू अंडरस्टैंड कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको क्या देखना है। देखो यार, गाने भी सुनो, सब कुछ ट्रेंडिंग देखो, ट्रेलर्स भी देखो, सब कुछ देखो, लेकिन आपकी यूट्यूब की वॉल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी यूट्यूब की वॉल आपको सब कुछ बताती है कि आप कौन हो,
आज if I get the opportunity to look at your mobile phone and get to scroll your YouTube wall, I'll be able to know your personality, what kind of personality you are. क्योंकि अगर आप vlog देखते हो तो you are a guy who is interested in someone else's life. You're not interested to in your life. तो ये learnings है भाई साहब की जिंदगी से कि आप ये समझ सकते हो कि ये, और मकसद ही ये है ऐसे भाई साहब को, और टाइम एंड अगेन मैं ऐसे भाई साहब को अपनी जिंदगी से रिलेटेड वापस से लेके आऊँगा कि आप इनसे ये सीखो कि जो लोग जो चीज़ें इन्होंने गलत करी, ऑब्वियसली जो चीज़ें अच्छी करी वो लर्न करो, दैट इज़ द होल पर्पस. लेकिन जो इन्होंने गलत करी या मैंने, इसको क्यों ब्लेम करना, मैं इससे बुरी वाली सिचुएशन में हूँ आज. लो हमने गलत करी एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन आई विल जॉट अबाउट माय स्टोरी कि व्हाट माय स्टोरी इज. तो जो हमने गलत किया वो आप मत करो, क्योंकि 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हो सकता है, गलत नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो चीज़ आप बिल्कुल गलत है अगर आपको इवेंचुअली पता चले कि अगर मैं ये ना करता तो मैं शायद ये 25 साल की उम्र में गेट कर सकता था, या 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ एट द वेरी अर्ली एज. एक छोटी सी बात और है, मतलब इतना कोई अचीवमेंट है नहीं. जैसा अकाउंट 10-20 हज़ार रुपये जितने भी गिरते हैं हर महीने, वो वाह व्हाट अ मोडेस्ट. अगर 10-20 हज़ार अकाउंट में गिरते तो सॉरी, मैं भाई साहब को नहीं बैठाता, ये मोडेस्ट हो रहे हैं. इन्होंने वो सैलरी भी नहीं बताई जो सैलरी आप तब कमा रहे थे भाई साहब जब आप की नहीं बात करनी. शायद अब वाली सैलरी बता दें, नहीं तो आप समझ सकते हो कि अब अच्छा कमा रहा है, हम बता रहे हैं. बट अच्छे की डेफिनेशन एक डिफरेंट हो सकती है ऑब्वियसली, कि मैं अगर आप 10 लाख कमा रहा हूँ या 20 लाख कमा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए छोटा अमाउंट हो सकता है. बट आस्क टू योर सेल्फ वेदर द पाथ यू आर ऑन, will you be able to reach to his salary at his age also? I don't think so, because our country is busy to consume entertainment over knowledge. मेन मुद्दे से हम भटक गए. हाँ जी. कि मेन मोटिव इस वीडियो का ये नहीं है कि ऋषभ शर्मा हैज अचीव समथिंग. ना इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आप ना आज के उसमें थोड़ा ना वो चीज़ें मत करो जिस वजह से मैं वहाँ पर 3-4 साल लेट पहुंचा. मेन मोटिव ये है कि हमने जो गलतियां करी वो आप ना करो. मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि आज के समय में GMAT जैसा, कैट जैसा एग्जाम 22-23 साल की एज में दे पा रहे हैं, और मेरे लिए वो थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि आज से 1-2 साल बाद मैं उन चीज़ों के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी ओवर एज हो गया. लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, लेकिन अगर जो तुमने चीज बताई कि हम ये ना करें, तो वो कौन कौन सी चीज है जो वो लोग या ना करें? जैसे पहली चीज ये है कि जब आप 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज वगैरह आप चूज करते हो तो मार्क्स के बेसिस पे मत करो. मैंने 2012 में 12वीं पास आउट करी है. 2014 से मैंने ये ट्रेंड देख लिया कि 90% वाले ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, विच इज वेरी गुड. अगर आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो गलत नहीं है, लेकिन आपका ह्यूमैनिटीज लेने के पीछे पर्पस क्या है? लेकिन हमारी सोसाइटी जज करती है ब्रदर. अरे आप ह्यूमैनिटीज तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. देयर आर सम पीपल जो 90% लाते हैं, उनको होता है नहीं भाई UPSC के लिए पढ़ना है और ये मुझे बेस बनाएगा. ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी है. आज भी आई हैव सीन पीपल, आपका लड़का क्या कर रहा है? होटल मैनेजमेंट निकम्मे लोग करते हैं जो 40% से पास होते हैं, और उससे हम एनालाइज और जज करते हैं. एग्जैक्टली, दिस इज वेरी रॉन्ग. दिस इज वेरी रॉन्ग. फर्क पड़ता है. आप UPSC के जो थोड़ा उसी लेवल पे बात कर लेते हैं, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन वाली, UPSC निकालना इज अ हवा, राइट? इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक बन गया बाप है जी आपका लौंडा. तो लेकिन एडिंग टू दिस आल्सो आई वुड से दिस एज वेल, मैं बात ही भूल गया कि मैं क्या चाहता था. हाँ, अब भी याद नहीं आई. मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ उस पे जज मत करो. सबसे पहला 12वीं के बाद आप 10वीं के बाद आप स्ट्रीम वैसे मत देखो 90% आ गए तो मैं साइंस लूँगा या कॉमर्स लूँगा या ह्यूमैनिटीज़ लूँगा, वो देख लो. ठीक है, फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं यार साइंस लेके ना ऑप्शंस खुले रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. कॉमर्स लेने वाले बंदे ऑब्वियसली बीटेक तो नहीं कर पाएगा, बट हाँ वो बीटेक क्यों करनी है? मैं एक बात बता रहा हूँ कि कल को यार हम 5 लोगों का ग्रुप था, 4 ने बीटेक ले ली, मैंने नहीं करी. दैट्स होली एंड सोली योर डिसीजन. द होल पॉइंट इज आप 3 साल बाद जब ग्रेजुएशन करके बाहर आओगे, चाहे आप BA करो, BCom करो, BBA करो, कुछ भी करो, तो ना एक वो रहता है कि यार इसके कहने पे उसके कहने पे उसकी सुन के मैंने ये कर तो लिया, बट मतलब आप लेट थोड़ा हो गए. हाँ, मेरे को बात याद आ गई. हाँ, सॉरी मेरे को बात याद आ गई. मैं बात ये कहना चाह रहा था कि इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हमारे साथ एक जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, मैं ये मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमें चीज़ों को ना पता होने का कारण एक ये भी है कि वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू सराउंड आवरसेल्व्स टू दोज पीपल हु आर जस्ट
ऑफ आर एज, अगर हम उस एज में, जब हम कुछ करने वाली एज में, या आज भी हम बूढ़े नहीं हो गए हैं, लेकिन उस वाली एज की बात अगर मैं करूं, जो आज से 4 साल 5 साल, जब हम बीटेक के इनिशिएशन वाले फेज में थे, अगर फॉर्चुनेटली मेरा कोई ऐसा फ्रेंड होता जो उस टाइम पे, जब मैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में था, जो बीटेक कंप्लीट कर चुका था, अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त बन जाता, तो शायद जो चीज़ मैं 4 साल बाद एक्सपीरियंस करने वाला था, उसके एक्सपीरियंस से मैं वहीं लर्न कर पाता कि भाई बीटेक मैकेनिकल ले ली तो ये चीज़ मत करना, तुम्हारी जिंदगी में झंडपना आ जाएगा। और अगर झंडपने की बात मैं करता तो शायद मैं उन 4 साल में कुछ और करने, अब मुझे पता था कि भाई मैंने बीटेक मैकेनिकल तो कर ली, अब मैं कुछ और ऑप्शन तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता कि मैं बीच में बोलूं कि मैं सेकंड ईयर में क्विट करना चाह रहा हूं, मुझे कुछ और करना है। तो शायद सेकंड ईयर में डिसीजन ले सकता था कि कुछ और इसके साथ कर लो बाबा, क्योंकि ऐसी हमने पढ़ाई बीटेक में नहीं करी कि हम 24 घंटे बिजी थे। यही चीज मैंने बोली थी कि अपने आप को उन 2-3 दीदी भैया से लिमिट मत करो। और वो दीदी भैया तो गलत वर्ड है, वो दोस्त, क्योंकि दीदी भैया तो बड़े और छोटे हो गए। मतलब हाँ, आज अगर तुम मेरे को खुद बताओ कि आज अगर अपने आप भाई से, तुमने मेरे को 4 चीज बोली कि मैंने अपने भाई से 4 चीज सीखी, कि उसने यूट्यूब से ये सीख लिया, क्योंकि वो आपसे कम एज का है, उसकी जनरेशन गैप है, और वो अंडरस्टैंडिंग उसकी डिफरेंट है आपसे, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी के एरा में हुई है, जो आपकी नहीं हुई। जब आप 10th में थे शायद ये इंटरनेट उस बूम पे नहीं था, शायद आपके पास वो फोन नहीं थे। लेकिन आज के पैदाइश होने बच्चे वाले के हाथ में आईफोन आ जाता है, उसे सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। हमारे पास आज भी नहीं है बाय द वे, बट ही इज अबाउट टू बाय, क्योंकि अच्छा कमा रहा है। तो ये वाली सारी चीजें, तो जोक्स अपार्ट, आपको अपने आप को उन लोगों से सराउंड करना पड़ेगा जो आपसे 2-4 साल 5 साल बड़े हैं, या 2-4-5 साल छोटे हैं, क्योंकि छोटा भी आपको कुछ सिखाएगा और बड़ा भी आपको कुछ सिखाएगा। छोटा आपको नई चीजें सिखाएगा और बड़ा आपको वो गलतियों के बारे में सिखाएगा जो शायद आप अपनी करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ट्रू, दिस इज व्हाट इज नीडेड एक्चुअली, है ना? यही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। आई होप वी आर एबल टू जस्टिफाई कि आपको क्या करना है, और अल्टीमेट एम इज टू मेक यू नो कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये थी इनकी कहानी, इनकी जुबानी, और शायद आप इनके थ्रू कुछ लर्न कर पाए होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में एक्चुअली अचीव किया है। आई एम सेइंग इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड एट द एंड ऑफ at the end of this video, I would like to congratulate you wherever you are right now, and I wish you luck that you do wonders in your life, और थोड़ा सा फायदा हमें भी मिले। बाकी जैसे मेरे फादर यूज्ड टू से कि पड़ोसी के घर में जनरेटर आ जाता है तो पड़ोसी को फायदा होता है, तो तुम कुछ अच्छा करोगे तो हमारी जिंदगी में बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा, एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट गाय ऑन अर्थ आफ्टर हिज फैमिली to experience that happiness when he'll achieve wonders in his life. Thank you so much for watching this video, and try to implement the things which we have discussed in front of you all in your life, so that you can do those things, or you can achieve those things which you are unable to do. Thank you so much for listening to this. You are listening to Ankit Tyagi and Mr. Rishabh Sharma, where we discuss things which actually matter the most.